आज हम बनाएंगे रसगुल्ला, बाजार जैसा स्पॉन्जी रसगुल्ला कुछ ट्रिक्स के साथ। चलिए आज हम घर पे बनाते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। अब इसको हम गरम करेंगे। 1 उबाल आने तक हमें इसे गरम करना है। उसके बाद हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे। दूध धीरे धीरे फटने लगेगा। यह हमारा दूध थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। अगर ऐसा लगे कि ये पूरी तरह से नहीं फट रहा है तो हम थोड़ा और ज़्यादा नींबू का रस डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा नींबू का और रस डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से हमारा पनीर जो है वो जल्दी से बन जाए। अब इसे हमें लो फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते रहना है। देखिए ये हमारा दूध बिल्कुल फट गया है और पानी और जो पनीर है वो अलग हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमें इसे छानना है। तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी, बड़ी छन्नी ले ली है, बड़े छन्ने वाली छन्नी ले ली है। उसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इसे छान लेंगे। तो अच्छी तरह से इसे हमें छान लेना है। अब हम चारों ओर से इस कपड़े को पकड़ के इस तरह से हम सारा पानी निचोड़ लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है, अच्छी तरह से पानी निकाल देना है। अब जो बचा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह से हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। हम पनीर को भी इसी तरह से बना सकते हैं। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। अब इसको हम पानी से इसे हम धो डालेंगे ताकि जो खट्टापन है वो भी निकल जाए और जो पानी है उसका दूध वाला वो भी निकल जाए। अब इसे हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहने देना है। अब इसे पानी निकालने के बाद भी हम इसे 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रख देंगे ताकि जो पानी है इसमें बचा है वो भी निकल जाए। ये देखिए हमारा छन्ना
इस तरह से होना चाहिए। अगर इसमें पानी नहीं निकलेगा, रह जाएगा, तो हमारा रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें पानी पूरी तरह से निकाल देना है और ऐसा हमें छन्ना बनाना है। अब इसमें हम 1.5 टेबलस्पून जितना हम इसमें मैदा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच भी डाल सकते हो और 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब इसको हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं इस तरह से, ताकि हमारे रसगुल्ले हैं वो सॉफ्ट बने और कहीं से फटे नहीं। हमें ऐसे लगभग 7 से 8 मिनट तक इसे ऐसे मसलना है, ताकि हमारा जो छेना है वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे रोटी का जो आटा हम गूंथते हैं वैसा हमें करना है। अगर इस ट्रिक के साथ आप रसगुल्ला बनाएंगे तो ये आपके रसगुल्ले जो है वो बिल्कुल फटेंगे नहीं। अब हमारा छेना जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। इसके हमें बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि ये चाशनी में जाएगा तो फूलकर बड़े हो जाएंगे। तो इसके छोटे छोटे बनाने हैं बॉल्स। और इसका एक बात ध्यान रखनी है कि इससे हमें हाथों से अच्छी तरह से मसल के गोल बनाना है। इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर क्रैक रह जाएंगे तो फटने की संभावना रहेगी। तो ये हमारे बॉल्स बन गए हैं। 1 लीटर दूध में से लगभग 18 या 20 बॉल्स हम बना सकते हैं। अब गैस पर एक बाउल में हमें चीनी को घुलने के लिए रखना है। हमें इसकी चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को पानी में गलने देना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो जितना यानी कि 500 ग्राम चीनी ली है। 1 लीटर दूध के लिए हम 500 ग्राम चीनी लेंगे और जितनी मैंने चीनी ली है उससे डबल मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो हमें ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि जितनी चीनी हम लेते हैं उससे डबल हमें पानी लेना है। अब इसको हम चलाते जाएंगे और चीनी को गलने देंगे। चीनी गल जाए और इसमें उबाल आने लगे, हमें इसमें उबाल आने देना है। उसके बाद ही हम इसमें रसगुल्ले डालेंगे। इसकी हमें चाशनी बिल्कुल नहीं आने देनी है, सिर्फ एक उबाल आने देना है। तो ये देखो हमारे शुगर पानी में उबाल आने लगा है। तो अब इसमें हम रसगुल्ले डाल देते हैं। अब इसमें हमें एक एक करके ही रसगुल्ले डालने हैं। सारे रसगुल्ले एक साथ नहीं डालने हैं। अगर एक साथ सारे रसगुल्ले डालेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा और हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें इसमें उबलते पानी में हमें एक एक करके रसगुल्ले डालने हैं। अब इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं। हमें पूरा ढक्कन बंद नहीं करना है, थोड़ा हम खुला रखेंगे, नहीं तो चाशनी बाहर आ जाएगी। इसे हम थोड़ा खुला ढक्कन रख के ही इसे हम पकाएंगे। लगभग इसे हम 5 मिनट पकाएंगे इसी तरह से। अब 5 मिनट हो गई है तो हम रसगुल्ले को पलट देते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। इसे हमें अच्छी तरह से धीरे धीरे इसे पलटना है। हमारे रसगुल्ले जो है वो अच्छी तरह से फूलने लगे हैं। तो इसे पलटने के बाद हम 5 मिनट और पकाएंगे।
तो इसका मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ। इसे हम टोटल 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है ताकि हमारे रसगुल्ले जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। लो फ्लेम पे ये अच्छा नहीं फूलेगा, तो हमें इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो अब 5 मिनट हो गई है, तो अब इसे हम देख लेते हैं और गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे। वाओ, कितना बढ़िया हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल स्पॉन्जी, बहुत ही अच्छी तरह से फूलकर बाजार जैसा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। कोई कह नहीं सकता कि ये हमने घर पे बनाया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है हमारा रसगुल्ला और कहीं से क्रैक भी नहीं हुए हैं। आज हम लेकर आए हैं, देख कर ही खाने का मन हो जाए ऐसे बेसन के लड्डू। शायद ही कोई होगा जिसे बेसन के लड्डू पसंद नहीं होंगे। तो एकदम आसान तरीके से परफेक्ट नाप के साथ बिल्कुल हलवाई जैसा लड्डू आज हम घर पे बनाएंगे। लड्डू में चाशनी की ही खूबी है, तो इसकी परफेक्ट चाशनी कैसे ली जाती है ये टिप्स के साथ हम बताएंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बेसन ले लिया है। अगर कप के हिसाब से नापे तो ये 5 कप मैंने बेसन ले लिया है। आज हम परफेक्ट नाप के साथ लड्डू बनाएंगे, तो आप कोई भी नाप, कटोरी का नाप भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल इसमें कितना डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसकी इस तरह से मुट्ठी बंधनी है। ये अगर ऐसे बंध रहा है तो ये परफेक्ट हमने ऑयल डाला है। तो ये इस तरह से मुट्ठी बन जाए उतना हमें ऑयल डालना है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। तो इसमें पानी हमें थोड़ा सा गर्म ही डालना है। पानी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो हमें बिल्कुल हार्ड रखना है, तो इसमें हम ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे और इसका बिल्कुल हार्ड डो हमें इसका तैयार करना है। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा हार्ड डो हमें तैयार करना है। इसमें हमें 1 कप से थोड़ा कम उतना पानी इसमें हमें डाला है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा आटा लेकर इसके मुठिए बना लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों हाथों से या फिर एक हाथ से इस तरह से दबा दबा कर इसका मुठिया तैयार कर लेंगे और उंगलियों की मदद से इसे थोड़ा दबा देंगे, जिससे हमारा मुठिया अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। गुजरात में बेसन के लड्डू इसी तरीके से बनते हैं। इसमें मुठिए को तलने का गुजरात में बेसन के लड्डू इसी तरीके से बनते हैं। मुठिए को तेल में अच्छे से फ्राई करना है ताकि लड्डू में कच्चे बेसन का टेस्ट ना आए। तो मैंने इस तरह से सारे मुठिए बना लिए हैं। अब मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि मुठिए जो है हमारे अंदर तक पक जाए। इसीलिए हमने मुठिए को ज़्यादा मोटा नहीं रखा है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकने देंगे। जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो हम इसे इस तरह से पलट देंगे। तो अब ये हमारा मुठिया फ्राई हो गया है। इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर का हो तब तक इसे हमें पकाना है।
अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरे सारे मुठिए भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे मुठिए इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हमें मिक्सी में क्रश करना है, मगर इसे हम गरम गरम मिक्सी में क्रश नहीं करेंगे, इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो अब ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब इसे हम मिक्सी में क्रश कर लेते हैं। तो मिक्सी में मुठिए को इस तरह से थोड़ा सा मसल कर डाल देना है, ताकि आसानी से हमारा मुठिया जो है वो पीस जाए। इसका हमें बारीक पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से मसल कर डालेंगे तो ये आसानी से पाउडर बन जाएगा। तो अब इसे हम पीस लेते हैं और पीसकर इस तरह की छन्नी में इसे हमें छान लेना है। तो सारा मैंने इस तरह से पीसकर छान लिया है। अब हम लेंगे चाशनी। तो गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चीनी ली है। 500 ग्राम बेसन के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चीनी ली है। नाप को हम सेम रखेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो थोड़ी सी कम चीनी लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे पानी। चीनी डूब जाए इतना हमें इसमें पानी लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप में थोड़ा कम उतना पानी डाला है। अब इसे हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो अभी हमारा तार जो है वो कट हो रहा है, तो अभी हमारी चाशनी नहीं बनी है। लगभग 10 मिनट के बाद हम फिर से चेक करते हैं तो हमारी जो तार है चाशनी की वो बन रही है। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है। इसमें हम फूड कलर मिक्स करके चाशनी में डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप न डालना चाहे तो ना डालें। अब हमें चाशनी को थोड़ी देर के लिए पकाना है, क्योंकि हमें इसमें पानी डाला है। थोड़ी देर के बाद अब फिर से हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये परफेक्ट हमारा चाशनी का तार बनने लगा है। तो हमारी चाशनी अब रेडी हो गई है। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसमें डाल देंगे हम हमारा क्रश किया हुआ मुठिए का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसी स्टेज पे इसमें घी डाल सकते हैं। अगर आप न डालना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। घी के बिना ही ये लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जितना घी इसमें डाला है। आप ज़्यादा या कम घी डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेकर दोनों हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाकर हम इसके गोल लड्डू बना लेंगे। अगर हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी से हाथों को ग्रीस कर ले, उसके बाद बनाएं। अब एक पिस्ता डालकर मैं इसे डेकोरेट करूँगी। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। तो तैयार है हमारे बेसन के लड्डू। देखिए, इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये ब्रेड के बनाए हुए गुलाब जामुन है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए और झटपट हमें कुछ स्वीट बनाना है तो हम इसे 10 मिनट में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है, इसकी हम किनारी निकाल देंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सिर्फ अंदर का जो भाग है उसी का यूज़ करेंगे। किनारी को हम निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारे ब्रेड को काट लेंगे।
और इसकी किनारी का भी बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है, तो इसे भी हम फेंकेंगे नहीं। और उसकी रेसिपी भी मैं जल्द ही मेरी चैनल पे डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का पैकेट लिया है, लगभग 15 से 16 ब्रेड है इसमें, और इसमें से हम 18 से 20 गुलाब जामुन बना सकते हैं। इसकी साइज़ के हिसाब से एक दो ज़्यादा या कम हो सकते हैं। इसको हम ऐसे टुकड़े करके एक कढ़ाई में डालते हैं। अंदर का जो भाग होता है वो सॉफ्ट होता है और किनारी का थोड़ा हार्ड होता है, तो हमें किनारी को निकाल देना है। अब इसमें हम डालेंगे दूध यहाँ पे मैंने 1 बाउल डाल दिया है। दूध हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से डालते जाएंगे। इस तरह से हाथों से हम इसका डो तैयार करेंगे। अगर इसमें दूध की ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा और दूध डालेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और इसका डो तैयार करना है। एक साथ हम ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये डो जो है वो ज़्यादा ढीला हो जाएगा। अब इस तरह से हमें इसे मसल लेना है। अच्छी तरह से इसे मसलना है, 2 से 3 मिनट इसे मसलना है इस तरह से, और इसे स्मूथ बनाना है। अब इसका डो तैयार हो गया है, तो इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके हम इसके बॉल्स बनाएंगे। दोनों हाथों से इसे इस तरह से अच्छे से गोल कर देना है। अगर हाथों पे चिपके तो आप घी या तेल लगाकर हाथों को थोड़ा चिकना कर ले और उसके बाद दोनों हाथों से इस तरह से बॉल्स बनाइए। इसी तरह से हमें सारे बॉल्स बना लेने हैं। तो अब ये हमारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे चाशनी आने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो फ्राई हो जाए, तब तक चाशनी हमारी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चीनी ली है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास जितना पानी इसमें डाला है। ऐसे वाले यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाला है। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, ये इसमें पानी में घुल जाए तब तक हम जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल गरम हो गया है। तो अब हम जामुन को एक एक करके इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि ये अंदर तक पक जाए। लगभग मैंने 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकाया है।
उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जामुन का जो कलर है वो ब्राउन आ जाए। इसे हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो इसे हम बार बार चलाते रहेंगे इस तरह से। ये हमारे जामुन अंदर तक पक जाने चाहिए। वैसे तो जामुन मावे से बनते हैं, मगर यहाँ पे मैंने ब्रेड से बनाए हैं। तो अब ये हमारे जामुन जो है वो ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक तरफ हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। तो हमें गरम गरम जामुन ही इसमें डाल देने हैं। एक एक करके हम सारे जामुन इसमें डाल देंगे। और इसे भी हमें 2 मिनट के लिए उबालना है। इसमें चाशनी में डाल के हम जामुन को 2 मिनट उबालेंगे ताकि जो हमारी चाशनी है वो जामुन में अंदर तक उतर जाए। तो सारे जामुन मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसे हम 2 मिनट के लिए इसमें उबालेंगे। तो हमारे जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं, है ना। इसे बनाना बिल्कुल आसान, और ये 8 से 10 मिनट में बन भी जाते हैं। तो आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसको हम फ्रिज में थोड़ी देर रख देंगे, क्योंकि इसे चिल खाना ही अच्छा लगता है। वाओ, वेरी डिलीशियस। इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। आज हम बनाएंगे एकदम सस्ते में बाजार जैसी काजू कतली। ये हम कम खर्च में और कम समय में बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप काजू ले लिए हैं। इसे हमें क्रश करना है। और लेंगे 1 कप मूंगफली के दाने। इसे मैंने रोस्ट कर लिया है और छिलके इसके निकाल दिए हैं। अब दोनों चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है और इसका स्मूथ पाउडर बना लेना है। और इस तरह की मीडियम छन्ने वाली छन्नी से इसे छान लेना है ताकि हमारा पाउडर जो है स्मूथ बने, बड़े वाले कण जो है वो निकल जाए। तो सारा मैंने इसी तरह से छान लिया है। ये देखिए, इस तरह का हमें पाउडर बना लेना है। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने गैस पर एक पैन में 1 कप चाशनी ले ली है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। तो है ना बिल्कुल आसान नाप।
1 कप काजू, 1 कप मूंगफली, 1 कप चीनी और इसमें 1 कप पानी। एकदम इजी तरीके से मैं आपको आज काजू कतली घर पे बनाना सिखाऊंगी। तो आप ये रेसिपी नोट कर लीजिए और आने वाले त्योहारों में इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें इसकी तार वाली चाशनी नहीं लेनी है, सिर्फ थोड़ी चिपचिपी हो उतनी हमें इसे उबाल लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारा ग्राइंड किया हुआ पाउडर। चाशनी हम जैसी गुलाब जामुन में रखते हैं वैसी चाशनी हमें इसमें लेनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। लगभग इसे हमें 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से पकाना पड़ेगा। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि नीचे चिपक न जाए और इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि पैन में चिपके नहीं और जल ना जाए। 12 मिनट के लिए लगातार चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है वो गाढ़ा भी हो गया है और पैन से अलग भी होने लगा है। तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट को हम पहले थोड़ा घी से ग्रीस कर ले इस तरह से ताकि हमारा बैटर जो है वो प्लेट में चिपके नहीं। और बैटर को इसमें डाल देते हैं। अब इसे पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस तरह से उलट पुलट करते जाएंगे और इसे ठंडा होने देंगे बिल्कुल। तो ये ठंडा होने के बाद हमारा बैटर जो है वो एकदम गाढ़ा हो गया है, जैसे डो होता है उस तरह का हो चुका है। ये काजू कतली आप व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं और ये सस्ते में बन भी जाती है। ज़्यादा इसमें खर्च नहीं लगता क्योंकि हमने आधी मूंगफली और आधा काजू का यूज़ किया है। तो ये खर्च में भी कम है और रेसिपी तो आसान सी है ही। तो काजू कतली बनाने के लिए ये परफेक्ट डो तैयार हो गया है। अब हम लेते हैं एक बटर पेपर और इस पे हम घी को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा इस तरह से इकट्ठा किया हुआ मिक्सचर। अगर आपके पास इस तरह का बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारा मैंने डाल दिया है। अब स्पैचुला या स्पून की मदद से इस तरह से इसे फैला देंगे। इसे मैंने इस तरह से स्क्वायर में फैला दिया है। आप किसी भी शेप में इसे फैला सकते हैं। इसके ऊपर अब घी लगाकर मैंने फिर से ऊपर बटर पेपर लगा दिया है ताकि बटर पेपर के साथ हमारा बैटर जो है वो चिपके नहीं। और इसे एक बेलन की मदद से हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे इस तरह से। तो मैंने बेल लिया है। अब बटर पेपर ऊपर का जो है वो निकाल देते हैं। इस स्टेज पे आप अगर वर्क लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे बाजार से जो हम काजू कतली लेते हैं उसके ऊपर होता है। सिल्वर पेपर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इसको पीसीस में कट कर लेते हैं। इसे हम काजू कतली जो बाज़ार में मिलती है उसी तरह के शेप में इसे कट करेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे बाज़ार जैसी ही काजू कतली बनानी है तो मैं उसी तरह का शेप दूंगी। ये देखिए बनी है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी। अब काजू कतली बनाना हो गया सबके लिए आसान क्योंकि ये कम खर्च में बन जाती है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। हलवाई स्टाइल बूंदी आज हम घर पे बनाएंगे। इसे बनाना है बिल्कुल आसान। अगर आपने घर पे कभी बूंदी नहीं बनाई है तो आप ये रेसिपी एक बार देख लीजिए, फिर आप बाज़ार से बूंदी लेना भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में।
तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई गट्ठे ना रहे। हमें इसका बैटर बनाना है तो कोई भी लम्स ना रहे, इसीलिए हमें इसे अच्छे से छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे छान लिया है बेसन को। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना ऑयल और इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया है। अब देखते हैं इसमें कितना पानी लगता है। बैटर को हमें एकदम स्मूथ तैयार करना है, इसमें कोई लम्स ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है। तो इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंट लेंगे। तो 1 कप पानी में से इतना पानी बचा है, यानी कि पौना कप इसमें मैंने पानी डाला है और हमारा बैटर जो है वो इस तरह का बना है। बैटर की ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और तब तक हम हमारी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ले ली है। 1 कप बेसन के लिए हमें 1 कप चीनी लेनी है और इसमें डाला है मैंने 1 कप पानी। है ना मेज़रमेंट एकदम इजी। 1 कप बेसन, 1 कप चीनी, उसमें 1 कप पानी। अब इसकी हमें ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है, मगर थोड़ा चिपचिपा बने तब तक हमें इसे पकाना है। इस तरह से थोड़ी चिपचिपी लगनी चाहिए, इसका हमें कोई तार वार नहीं बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। मुझे यहाँ पे ऑरेंज कलर की बूंदी बनानी है, तो मैंने ऑरेंज कलर पानी में घोल कर डाला है। और अगर आपको येलो बनानी है तो येलो कलर डालें, और अगर कलर नहीं डालना है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हमारी चाशनी बन गई है, इसे साइड पर रख देते हैं और बूंदी बना लेते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छन्ने वाली ये डिश ली है और एक इस तरह का ग्रेटर ले लिया है। इससे भी हम बूंदी बना सकते हैं। हमें यहाँ पे झारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। अब 10 मिनट के बाद हम अपने बैटर में थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे। सिर्फ हमें 1 पिंच जितना ही खाने का सोडा डालना है और इसे थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। इसे हमें 2 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चला लेना है। अब हमारा बैटर बूंदी बनाने के लिए रेडी हो गया है। गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल गरम हो गया है। अब इसके ऊपर छन्ने वाली डिश रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा बैटर। तो ये देखिए बन रही है ना एकदम हलवा स्टाइल बूंदी। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। मोतीचूर के लड्डू भी इसी तरह से बूंदी बनाकर बनाए जाते हैं। उसकी रेसिपी के लिए भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से एक प्लेट से हम मोती दाने जैसी बूंदी घर पे बना सकते हैं। ये बात क्या आपको पता थी? तो अब हमारी बूंदी बन गई है। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और इस तरह का आवाज़ आने लगे तो हमें इसे निकाल देनी है। अब हम इस ग्रेटर से भी देख लेते हैं कि हमारी बूंदी कैसी बनती है। तो इसे तेल से थोड़ा ऊपर रखें। ग्रेटर को हमें ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है, ताकि हमारी बूंदी जो है वो एकदम मोती दाने जैसी बने। तो ये देखिए इस ग्रेटर से भी बहुत ही अच्छी हमारी बूंदी बन रही है।
एकदम गोल गोल मोती के दाने जैसी। तो अगर आपके पास झारा नहीं है तो भी एकदम इजी तरीके से आप इसे घर पे बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बूंदी बनाने का ये एकदम आसान सा तरीका बताया है, जिससे आप आने वाले त्योहारों में बूंदी को घर पे बना सके। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी बूंदी बना लेते हैं। अब जो हमने चाशनी बना कर रखी थी उसमें बूंदी को इस तरह से गरम गरम ही डाल देंगे। हमने जितनी भी बूंदी बनाई है वो सारी हम इस चाशनी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चाशनी में बूंदी को डुबोकर हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रख देंगे, ताकि जो बूंदी है वो हमारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। अब 15 मिनट के बाद हम इस बूंदी को एक छन्नी में इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। सारी बूंदी को हम इसी तरह से निकाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हमारी बूंदी जो है वो थोड़ी ड्राई हो गई है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसे हम थोड़े से काजू के टुकड़े और टूटी फूटी से इसे डेकोरेट करेंगे। तो लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी बूंदी। इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये हमने घर पे बनाई होगी। तो आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये हमारी आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। क्या आपने कभी घर पे नान खटाई बनाई है? बिल्कुल हलवाई जैसी नान खटाई आज हम घर पे बनाएंगे, वो भी बिना ओवन के कढ़ाई में। इसमें ना मैंने बेकिंग सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर और ना ही इनो, फिर भी एकदम खस्ता और जालीदार, बिल्कुल हलवाई जैसी परफेक्ट। मैं आपको कुछ ऐसी खास टिप्स दूंगी जिससे आपकी नान खटाई घर पे कढ़ाई में भी बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आप आने वाले त्योहारों में इसे बना सकें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप बेसन लिया है, आधा कप चीनी पाउडर लिया है, आधा कप घी लिया है और आधे से आधा कप सूजी यानी कि रवा लिया है। ये एकदम परफेक्ट नाप है। तो अब घी और चीनी पाउडर को साइड में रखते हैं और ये तीनों आटे हम एक छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने एक छन्नी रख दी है। अब सारे आटे को हम इसमें छान लेंगे। तो पहले हम मैदे को छान लेते हैं। यहाँ पे आप मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मगर मैदे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब हम छान लेंगे बेसन। बेसन को छानने से उसमें जो गुठलियाँ होती है वो नहीं रहती। अब हम सूजी को भी इसके साथ छान लेंगे। तो ये टिप्स आपको खास याद रखनी है कि सारे आटे को हमें छान कर ही लेना है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और लेंगे हम एक दूसरा बाउल, जिसमें हम डालेंगे आधा कप जो हमने घी लिया है वो। अब दूसरी खास टिप्स, घी हमें यहाँ पे जमा हुआ ही लेना है। अगर आपके पास पिघला हुआ घी है तो इसे फ्रिज में रखकर जमा लीजिए, उसके बाद उसका यूज़ कीजिए। मोस्टली नान खटाई वेजिटेबल घी में बनती है, मगर यहाँ पे हम घर पे बना रहे हैं तो हम देसी घी का ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो वेजिटेबल घी भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसमें हम डाल देंगे चीनी का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें फेंटना है। तो अब इसे हम एक विस्कर की मदद से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंट लेंगे। अगर आपके पास ऐसा विस्कर नहीं है तो आप फोक या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी इसे फेंट सकते हैं। इसे हमें 5 मिनट के लिए लगातार इसी तरह से फेंटना है जब तक हमारा जो बैटर है वो एकदम फ्लफ़ी ना हो जाए, तब तक हमें इसे फेंटना है। तो 5 मिनट फेंटने के बाद ये हमारा जो बैटर है वो एकदम फ्लफ़ी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे छाना हुआ आटा। उससे पहले हम हमारी कढ़ाई को हीट करने के लिए रख देते हैं और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक मैंने पहले यूज़ किया हुआ है तो इसका कलर ऐसा हो गया है। आप चाहे तो नमक की जगह पे रेत भी ले सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट से ढक देंगे। अब हमारी वही प्रोसेस करते हैं। तो हम आटे को बैटर में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके आटे को इस बैटर में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है, सिर्फ हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। हलवाई जैसी बाहर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली ये नान खटाई आप किसी को खिलाएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये बाहर से ली है या घर पे बनाई है। तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। अब सारा आटा मैंने इसमें डाल दिया है और हाथों से इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें ज़्यादा इसे मसलना नहीं है। ये हमारी तीसरी टिप्स है कि इसे हमें ज़्यादा मसलना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसका हमें डो तैयार करना है, मगर ये बंद नहीं रहा है तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना दूध। अगर आपका आटा डो जैसा हो जाए तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना दूध डाला है और इसे हल्के हाथों से हम इसका डो बना लेंगे। तो इस तरह का हमें डो तैयार करना है। अब इसे हम सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम हमारी दूसरी प्लेट तैयार कर लेते हैं जिसमें हम नान खटाई बनाएंगे। तो अगर आपके पास एल्यूमिनियम की प्लेट है तो वो आप ले सकते हैं, वरना स्टील की प्लेट में इस तरह से पेपर लगाकर इसे कवर कर लीजिए। इसके ऊपर हम नान खटाई को बेक करने के लिए रखेंगे। तो अब ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो तेल से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। तो अब 5 मिनट हो गई है। तो अब हम हमारी नान खटाई को शेप दे देते हैं। तो हम इसमें से थोड़ा सा लुआ ले लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से दबा के हम इसको गोल बना लेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से ही दबाकर बनाना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इस तरह से हम इसको गोल शेप दे देंगे और इसके ऊपर हम 1-2 पिस्ता रख देंगे। अब इतना ही गोल हमें रखना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी नान खटाई बेक होगी तो ये फैलेगी। इसी तरह से हम दूसरे भी बना लेते हैं। अगर आपको परफेक्ट सेम साइज़ की नान खटाई बनानी है तो आप किसी चम्मच का नाप लेकर लुए ले सकते हैं। अब दूसरी भी मैंने इसी तरह से बना ली है। इसके ऊपर हम रखेंगे पिस्ता और इसे थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से प्लेट में रख देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा गैप रख के ही इसे प्रेस करनी है, क्योंकि बेक होने के बाद ये फैलेगी। अब हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है। तो इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे या फिर आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं।
मैंने यहाँ पे ऐसा स्टैंड रखा है, उसके ऊपर हम रख देंगे नान खटाई की प्लेट और इसे ढककर हम 40 से 45 मिनट तक इसे बेक होने देंगे। तो अब 45 मिनट हो गई है, तो देख लेते हैं कि हमारी नान खटाई कैसी बनी है। वाह, एकदम बढ़िया, बिल्कुल बाजार जैसी। बाहर से तो ये एकदम डिलीशियस और हलवाई जैसी ही लग रही है, मगर अंदर से कैसी है ये भी देख लेते हैं। वाह, अंदर से भी ये एकदम खस्ता और जालीदार बनी है। आज तो खाने का मज़ा आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।